हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है बांग्लादेश में। आज फिर से हिंदुओं की एक बस्ती को आग के हवाले किया गया, जिसमें कई हिंदुओं के घर जलकर खाक हो गए। साथ ही सालों की जमा पूंजी और सारी संपत्ति भस्म हो गई इस भयानक आग में। और कट्टरपंथियों ने कितने बड़े पैमाने पर निर्मम हत्या करी है, इस बात से अंदाजा लगाइए कि फिलहाल अथॉरिटीज आग बुझाने में व्यस्त हैं। इसलिए यह पता लगा पाना भी मुश्किल है कि कितने लोग मरे हैं, कितने लोग घायल हैं। लेकिन हाँ, अस्पतालों में बहुत सारे लोग पहुंचाए जा रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर है। लेकिन जितना गुस्सा इस घटना को देख के आ रहा है, उससे 10 गुना ज्यादा गुस्सा आ रहा है बांग्लादेश की वर्तमान सरकार की हरकतों पे। दरअसल आज भारत सरकार ने यह मुद्दा बांग्लादेश के सरकार के सामने जब उठाया और उनसे सवाल पूछा कि आप हिंदुओं की सुरक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं, जब आपको पता है कि कट्टरपंथी इस समय हावी हैं। ऐसे में जहां हिंदू इलाके हैं, उनकी अतिरिक्त सुरक्षा करनी चाहिए, आपको सुरक्षा कर्मियों की बढ़ोतरी करनी चाहिए वहाँ पे। लेकिन बांग्लादेश का इस समय तानाशाह मोहम्मद यूनुस और जो उनके चेले चपाटे हैं, इतने घटिया स्तर पे जा चुके हैं कि आप स्क्रीन पर जरा देखिए। इन्होंने उल्टा भारत पर इल्जाम लगा दिया है और कहा है कि भारत पहले अपने देश में देखो, वहां पर भी तो अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरीके के कांड किए जाते हैं, ऐसे में अपना देश संभाले और हमें ज्ञान ना दे। इतना ही नहीं, आगे ये भी कहा है कि बांग्लादेश में जो भारत मुद्दे उठा रहा है, असल में वो सांप्रदायिक नहीं है, वे हिंदू मुस्लिम नहीं है, वे आम लोगों के मसले हैं। जबकि आप क्लियर देख सकते हैं कि जो बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से हुआ है, जानबूझकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन वहाँ की सरकार न सिर्फ आंखें मूंद कर बैठी है, बल्कि उल्टा भारत पर हमले कर रही है और लगातार भारत पर इल्जाम लगा रही है अल्पसंख्यकों पर हमले का। और यह सब कुछ किया जा रहा है पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर, क्योंकि आईएसआई और पाकिस्तान भी तो यही करते हैं। जब हम वहाँ पर मुद्दे उठाते हैं अल्पसंख्यकों के लिए, आपने हिंदुओं को खत्म कर दिया है पाकिस्तान से, तो वह यह नहीं कहते कि हम दोबारा बसाएंगे, उन्हें इंसाफ दिलाएंगे। वह यह कहते हैं कि भारत में भी तो यही हो रहा है। सेम यही टेक्निक आईएसआई और पाकिस्तान ने मिलकर बांग्लादेश की नई सरकार को दे दी है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो या फिर अमेरिका की ह्यूमन राइट्स हो, सबके सब बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, ऐसे जैसे कि इनके वोट को किसी ने सिल दिया है। और इनके ऐसे रुख को देखकर बांग्लादेशी हिंदू बस अब भगवान के भरोसे बैठे हैं। और इसीलिए अब बांग्लादेशी हिंदुओं का केवल एक ही सहारा है, भारत। भारत के अलावा कोई देश इन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है, वह सिर्फ भारत के भरोसे बैठे हैं। और मेरे हिसाब से भारत सरकार को उन्हें निराश नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बात हम सभी लोग जानते हैं कि भारत इंतजार कर रहा है फरवरी महीने का, ताकि बांग्लादेश में इलेक्शन हो, नई सरकार आ जाए, तब हम सख्ती से निपटेंगे उनसे और तब हम उन पे दबाव डालेंगे। लेकिन तब तक तो बहुत सारे हिंदू निशाना बनाए जा चुके होंगे। खास करके जो आगामी इलेक्शन है, उसमें तो जमात पार्टी बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। और इसका मतलब ये है कि हिंदुओं पर ज्यादा अत्याचार किया जाएगा। यही कारण है कि हमें और ज्यादा सख्त कदम उठाने होंगे। जरूरत पड़ने पर बांग्लादेश की मिलिट्री ब्लॉकेट करनी होगी, ताकि बांग्लादेश के आने और जाने के रास्ते बिल्कुल बंद हो जाएं, चाहे वो समुद्री मार्ग हो या फिर जमीनी मार्ग। तभी जाके इनकी बुद्धि थोड़ी ठिकाने आएगी। वरना ये हिंदू और जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो बौद्धिस्ट हो, उन्हें ऐसे खुलेआम निशाना बनाते